हेलो एवरीवन, मैं मुक्ता गंगवार आप सभी का सैनिक शिक्षा 2.5 में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस सेशन में हम करने वाले हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज दिसंबर 2021 क्लास 8 के लिए जो पेपर आया था उसमें जीके पोर्शन में जो 75 क्वेश्चंस आए थे उनके सॉल्यूशंस। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आए थे। बने रहिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे हैज inaugurated a war memorial for Indian soldiers in which of the following countries? भारतीय सेना प्रमुख एम नारवणे ने किस देश में भारतीय जवानों के लिए वार मेमोरियल का उद्घाटन किया है? इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटली। ऑप्शन नंबर बी, इटली इज द करेक्ट आंसर। इटली में इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने वार मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स के लिए उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट विंबलडन 2021? विंबलडन 2021 का विमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? तो इसका आंसर है आपका ए, एस्ले बार्टी। इनका ये पहला विंबलडन सिंगल्स का टाइटल था। एस्ले बार्टी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, बोनालू इज ए ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन। बोनालू एक ट्रेडिशनल लोक पर्व है जो मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में। इसमें गॉडेस महाकाली की पूजा होती है, बोनालू फेस्टिवल। आसाम का फेस्टिवल क्या है? बिहू। और हिमाचल प्रदेश में क्या होता है? मध्य प्रदेश में खजुराहो फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state government has launched Ankur scheme to award pupil for planting trees during monsoon? किस राज्य की सरकार ने मानसून में पेड़ लगाने पर लोगों को पुरस्कृत करने के लिए अंकुर स्कीम शुरू की है? तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर स्कीम शुरू की। कर्नाटका में कौन सी स्कीम है? गृह लक्ष्मी योजना, युवा निधि योजना। असम में स्वनिर्भर नारी, ओडिशा में सुभद्रा योजना। इस तरह से योजनाएं हैं स्टेट की। नेक्स्ट है, कर्नल क्वाजी अकीर जाहिर who was conferred the Padma Shri award belongs to which country? पद्मश्री सम्मानित कर्नल काजी सज्जाद जाहिद किस देश के हैं? तो ये है आपके बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization has developed the first nasal COVID-19 vaccine? किस संगठन ने पहला नेजल कोविड-19 टीका विकसित किया? इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने फर्स्ट नेजल कोविड-19 वैक्सीन का टीका विकसित किया। नेक्स्ट है, इन विच इंडियन सिटी द वर्ल्ड्स फर्स्ट म्यूजियम ऑन व्हील्स वाज इनॉग्रेटेड? किस भारतीय शहर में विश्व का पहला म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता में द वर्ल्ड फर्स्ट म्यूजियम ऑन व्हील्स वाज इनॉग्रेटेड।
ऑप्शन नंबर सी कोलकाता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2021? प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर डी साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमुली लेक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन? पंचमुली लेक जो हाल ही में न्यूज में था, कहाँ स्थित है? पंचमुली लेक है आपकी गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये नर्मदा जिले में पड़ती है और यूनिटी ऑफ स्टेचू के पास लोकेटेड है पंचमुली लेक, गुजरात। महाराष्ट्र में है लोनार झील, लोनार लेक। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया? इनमें से भारत का सबसे पुराना स्टोन स्ट्रक्चर कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी सांची स्तूपा। सांची स्तूप इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। कुतुब मीनार दिल्ली में है, ताजमहल आगरा और रेड फोर्ट भी दिल्ली में है। नेक्स्ट, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार। साउदर्न मोस्ट ऑफ इंडिया है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। अगर यहाँ पे लैंड लिखा होता मेन लैंड, तो मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में। लेकिन ऑप्शन नंबर डी ग्रेट निकोबार इज द करेक्ट आंसर। Which of the following metals was not known during the Indus Valley Civilization? इंडस वैली सिविलाइजेशन इनमें से कौन सी धातु को नहीं जानता था? तो ये था आपका आयरन, लोहा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन में तांबा, सोना, चांदी इन धातुओं को लोग जानते थे, लेकिन लोहे को नहीं जानते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द oldest civilization. Next, the founder of Boy Scout and Girl Guides movement was? Boy Scout and Girl Guides movement के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट बेडेन पॉवेल। रॉबर्ट बेडेन पॉवेल is the founder of Boy Scouts and Girl Guides movement. Next, which among the following is not associated with medicine in ancient India? इनमें से कौन प्राचीन भारत के दवा के साथ संबंध नहीं रखते हैं? तो ये आपके हैं भास्कराचार्य। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भास्कराचार्य प्राचीन भारत के दवा के साथ संबंध नहीं रखते हैं, बाकी धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत जो हैं वो मेडिसिन के फील्ड में थे। नेक्स्ट, विच एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड क्यूबा? किस एक्सप्लोरर ने क्यूबा की खोज की? क्यूबा की खोज की आपकी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी? गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू इज द करेक्ट आंसर। सरोजनी नायडू जी का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है 13 फेब को, और इसी दिन नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं और इसी दिन रेडियो डे भी मनाते हैं 13 फेब। नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज? मिट्टी के साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं?
मिट्टी के साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पेडोलॉजी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, जीरोफिटिक वेजिटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जेरोफिटिक वेजिटेशन कहाँ की विशेषताएं हैं? ये विशेषताएं हैं आपकी छोटा नागपुर प्लेटू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नागार्जुना सागर डैम इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर। नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर बना है? इसका आंसर है बी कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर पर नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। बी ऑप्शन कृष्णा नदी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टिबेटन रिवर सांगपो एंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ। तिब्बतन नदी सांगपो भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। सांगपो रिवर को ही ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, लेकिन जब ये तिब्बत में होती है तो इसको सांगपो कहते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, और अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेराकोटा आर्मी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। टेराकोटा आर्मी जो विश्व विरासत स्थल है किस देश में है? यह है आपकी ऑप्शन नंबर डी चाइना। चाइना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉइंट इन द मून्स ऑर्बिट दैट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ कॉल्ड। मून ऑर्बिट का कौन सा बिंदु पृथ्वी के सबसे नजदीक है? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? पेरिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यूनिसेलुलर जीव कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिवीजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेनी सीजन वुडन डोर्स आर डिफिकल्ट टू ओपन और क्लोज बिकॉज। बरसात में लकड़ी के दरवाजों को खोलने और बंद करने में परेशानी होती है, क्योंकि क्या हो जाता है? बिकॉज ऑफ ऑप्शन नंबर ए इम्बिबिशन। इनबाइबिशन। इम्बिबिशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, व्हाट ऑर्गन रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड। कौन सा ऑर्गन खून से वेस्ट को हटाता है? यह है आपका ऑप्शन नंबर डी किडनी। किडनी रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड। खून से जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको हटाती है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग ऑफ बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ। बैरोमीटर की नीचे जाती हुई रीडिंग का मतलब है, जब बैरोमीटर की रीडिंग नीचे गिरने लगती है तो ये किसका इंडिकेशन है? तो इसका है ये ऑप्शन नंबर ए स्टॉर्म एंड रेनफॉल। स्टॉर्म एंड रेनफॉल, तो ये आंधी का इंडिकेशन है, स्टॉर्म। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म इज द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर। वायर को खींचने में किस तरह का काम करते हैं?
वायर को खींचने में हम काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच अमाउंट द फॉलोइंग इज प्योर मैटर। इनमें से कौन शुद्ध मैटर है? तो ब्रास, पेंट और हवा शुद्ध मैटर नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्योर मैटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू। हाइड्रोजन गैस वातावरण में नहीं पाया जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, इट इज द लाइटेस्ट गैस। ये बहुत हल्का है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेल मॉस्किटो टेक्स देयर फूड फ्रॉम। नर मच्छर अपना खाना कहां से लेता है? तो ये लेता है सैप ऑफ प्लांट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो फीमेल होती है वो ह्यूमन ब्लड, इंसान का खून पीती है। तो मेल मॉस्किटो सैप ऑफ प्लांट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेम द 13-year-old who has become one of the youngest Olympic gold medal winner ever। 13 वर्षीय खिलाड़ी का नाम बताइए जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे छोटी खिलाड़ी है। तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, मोमिजी निशिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, वेयर इज गोल गुम्बज लोकेटेड। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्बज है आपका कर्नाटक में। कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुम्बज स्थित है, लोकेटेड है। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में हवा महल है जयपुर में। और महाराष्ट्र में एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, ये सारी केव्स हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में चार मीनार है, गोलकुंडा किला है, ये सब। नेक्स्ट, द जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट इज नोन एज। जापानी फूलों की व्यवस्था की कला को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं इकेबाना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इकेबाना। नेक्स्ट, लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है ऑप्शन नंबर सी, 120 डेज, द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, उदयन। ऑप्शन नंबर सी, उदयन वाज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का अब नाम हो गया है पटना, जो कि बिहार की कैपिटल है, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है? तो ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक, भूमध्य महासागर सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a very large ecosystem on land having a distinct type of vegetation and wildlife is called। किसी विशेष समूह की प्रजाति वाले बड़े पारिस्थितिक तंत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है अ बायोम। ऑप्शन नंबर बी, बायोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, who became the third after Mary Kom and Vijender Singh to win boxing medal in Olympics। मैरी कॉम और विजेंदर सिंह के बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाले तीसरे व्यक्ति का नाम? तो ये थी आपकी लवलीना बोरगोहन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, who became the first Indian woman to win two individual Olympic medals।
विश्व खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली प्रथम महिला। ये थी ऑप्शन नंबर बी पीबी सिंधु। ऑप्शन नंबर बी पीबी सिंधु इज द करेक्ट आंसर। Which one is the India's first indigenous aircraft carrier? कौन भारत का स्वनिर्मित पहला हवाई जहाज ले जाने वाला युद्धपोत है? ऑप्शन नंबर डी आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत is the India's first indigenous aircraft carrier. Next question. हिंदी दिवस is celebrated in India on. भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? It is celebrated on 14 September. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और 14 दिसंबर को क्या होता है? 14 दिसंबर को होता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज नॉट हैविंग कॉमन बॉर्डर विद बांग्लादेश? कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करता है? ये है आपका नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नागालैंड अपनी सीमाओं को बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ आइलैंड सिचुएटेड नियर मालाबार कोस्ट इज नोन एज। मालाबार कोस्ट के पास स्थित द्वीपों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज। भारत की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 250। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी। 12 जनवरी इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है 12 जनवरी को। इसी दिन को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। नेक्स्ट है आपका, विच सिटी हैज बीन रीनेम्ड एज नर्मदापुरम। निम्न में से किस शहर का नाम नर्मदापुरम रखा गया है? तो ये रखा गया है होशंगाबाद। ऑप्शन नंबर डी होशंगाबाद इज द करेक्ट आंसर। होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में है, इसका नाम रखा गया है नर्मदापुरम। ये रखा गया था मार्च 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ क्वेड ग्रुप। क्वेड समूह का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो इसमें से यूके इंग्लैंड नहीं है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि क्वेड में भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैथमेटिक्स डे इन इंडिया। भारत में कौन सा दिन गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। और इसी दिन श्रीनिवास रामानुजन जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है, जो एक महान गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल विनर फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया इज। स्वतंत्र भारत के प्रथम ओलंपिक पदक विजेता कौन है? ऑप्शन नंबर ए केडी जादव जी। केडी जादव स्वतंत्र भारत के फर्स्ट ओलंपिक पदक विजेता हैं। इन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो कि हेलसिंकी 1952 में हुआ था।
और जो अभिनव बिंद्रा हैं उन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था राइफल शूटिंग में। नेक्स्ट नीरज चोपड़ा जी हैं। नीरज चोपड़ा जी ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट है आपका हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये ग्रैंड स्लैम जीता था महेश भूपति। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एन अर्थवर्म ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ। केचुए श्वसन के लिए किस अंग का प्रयोग करते हैं? तो केचुए श्वसन के लिए अंग का प्रयोग करते हैं स्किन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग नाक से करते हैं श्वसन, सांस लेते हैं। नेक्स्ट विच वर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड। कौन सा पक्षी पीछे की तरफ भी उड़ सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड। Next question. Which animal is shown on the logo of WWF World Wildlife Fund? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का लोगो किस जंतु को दर्शाता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी पांडा। पांडा इज द करेक्ट आंसर। WWF के लोगो पे पांडा एनिमल शोन होता है। अब बेबी कंगारू इज आल्सो नोन एज। शिशु कंगारू को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जोए। शिशु कंगारू को जोए नाम से जाना जाता है। बेबी कंगारू इज आल्सो नोन एज जोए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट राइनो हॉर्न इज मेड अप ऑफ। गेंडे की सींग किस पदार्थ के बने होते हैं? तो गेंडे की सींग बने होते हैं केराटिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, केराटिन। नेक्स्ट was known as heroine of 1942 मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की नायिका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर सी अरुणा आसफ अली was known as heroine of 1942 मूवमेंट। नेक्स्ट है द फाइनेंस कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू। फाइनेंस कमीशन अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिसाइड्स इफ अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। कौन निर्णय करता है कि एक बिल मनी बिल है या नहीं? तो ये निर्णय कौन करता है? कमेंट में आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर सी लोकसभा स्पीकर। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर डे मनाया जाता है 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1 मई को क्या होता है? श्रमिक दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस चिल्ड्रन डे और 30 जनवरी को होता है शहीद दिवस। नेक्स्ट है आपका तीस्ता रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। तीस्ता नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? सहायक नदी है। तो ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गांधी सोलर पार्क इज लोकेटेड एट। गांधी सोलर पार्क कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। गांधी सोलर पार्क इज लोकेटेड एट न्यूयॉर्क। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गोमती नगर लखनऊ में है। गांधीधाम पता नहीं कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और किस गैस का मिश्रण है? तो वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन।
ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। पानी को क्या कहते हैं? H2O, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन एंड। नेक्स्ट है आपका एस्कॉर्बिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ। एस्कॉर्बिक एसिड किसका केमिकल नाम है? तो ये है आपका विटामिन सी का। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन सी केमिकल नेम ऑफ ascorbic acid is the chemical name of vitamin C. विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट है आपका बुग्याल ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। बुग्याल ग्रासलैंड किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। बुग्याल ग्रासलैंड उत्तराखंड। नेक्स्ट राज्यसभा वाज फर्स्ट कंस्टिट्यूटेड इन। राज्यसभा सबसे पहले कब बना था? तो ये बना था 1952। ऑप्शन नंबर डी 1952। 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा बना था। 1948 में क्या हुआ? 1948 में ऑपरेशन पोलो हुआ, जिसके तहत हैदराबाद की रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। और आपको पता 1950 में क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का गणतंत्र लागू हुआ। और 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड फर्स्ट जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर हैज बीन प्लांटेड इन विच स्टेट। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर किस राज्य में लगाया गया? इसका आंसर है असम। ऑप्शन नंबर ए असम इज द करेक्ट आंसर। असम में माजुली द्वीप बना हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 2021 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार पूरे विश्व में सबसे शांतिपूर्वक देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड। आइसलैंड सबसे शांतिपूर्वक देश है 2021 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार। नेक्स्ट है आपका नोबेल प्राइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट। नोबेल प्राइज कहाँ दिए जाते हैं? नोबेल प्राइज दिए जाते हैं स्टॉकहोम। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लक्षद्वीप आइलैंड इज एन आइलैंड ऑफ। लक्षद्वीप किस तरह का द्वीप है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी कोरल आइलैंड, मूंगा द्वीप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विच स्टेट हैज नो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। किस राज्य में पंचायत राज प्रणाली नहीं है? तो इसमें है मिजोरम। मिजोरम में पंचायत राज प्रणाली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले 5 क्वेश्चंस हैं। इनमें इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन बॉक्स। तो ये 71 है मिशनरी ऑफ चैरिटी, 72 चिपको मूवमेंट, 73 नर्मदा बचाओ, 74 वन महोत्सव, 75 भूदान मूवमेंट। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं विनोबा भावे, मदर टेरेसा, के एम मुंशी, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा। तो आपको बताना है 71 क्वेश्चन का आंसर। 71 में क्या आएगा आपका? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी में आएगा, इससे रिलेटेड थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी 71। 72 चिपको अभियान। तो चिपको अभियान में कौन आएगा? इसमें आएंगे ऑप्शन नंबर डी सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा।
नेक्स्ट है 73, नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ मूवमेंट था, उससे रिलेटेड है मेघा पाटकर। मेघा पाटकर 73। 74 है वन महोत्सव। वन महोत्सव से रिलेटेड है ऑप्शन नंबर ई, के एम मुंशी। के एम मुंशी वन महोत्सव। 75 भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट से रिलेटेड है ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। इस तरह से ये आपके 75 क्वेश्चंस हुए। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल हैं। पढ़ते रहिए, कमेंट करिए आंसर्स को। आप इन क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन करिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।